नमस्कार, वॉइस एंड विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको सनातन धर्म और भगवत गीता को आसान शब्दों में समझना हो तो एक नाम सामने आता है डॉक्टर जयकरण गोयल का। जी हाँ, आप एक शिक्षाविद हैं, एक व्यवसायी हैं और एक लेखक भी हैं। आपने सनातन धर्म पर कई पुस्तकें लिखी हैं। आज हम चर्चा करते हैं हाल ही में टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में उसके कैंपस में हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र सामने आया। इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर जयकरण गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर, जो सबसे पहला सवाल है, टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो भारत में कोने कोने अपनी सेवाएं दे रही है, लेंसकार्ट जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी, उसने अपने ऑफिस में कलावा बांधने और तिलक लगाने पर जो है बैन कर दिया। हिंदू संस्कृति के खिलाफ जो षड्यंत्र है ये सामने आया, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अर्चना जी, कहने को तो पूरा देश भगवा रंग में रंगा हुआ है। सनातन, हिंदुत्व, हिंदुइज्म, धार्मिक सरकार है, इस प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलती हैं। किंतु क्या वास्तव में ऐसा है? मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वास्तव में ये भारत की वैचारिक गुलामी का दौर है। मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाना पसंद करूंगा जिसमें केवल इसी विषय पर बात होगी। मेरे लिए तो ये चिंता का विषय है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर जो अंग्रेजियत का बोलबाला था, वहां पर अब लव जिहाद जैसी अवधारणा की एंट्री हो गई। एक और बात है, हिंदू जब जब अपनी बात रखता है, अपनी विचार रखता है, उसको नफरती या सांप्रदायिक कहा जाता है। तो इस नैरेटिव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अर्चना जी, जिस नैरेटिव की आप बात कर रही हैं, ये नैरेटिव केवल राजनीतिक दिमागों की उपज है। हिंदू कभी सांप्रदायिक हो नहीं सकता। राम भारत की आत्मा है। अनेक बार राजनीति ने राम का अपमान किया है, रामायण के ऊपर उंगली उठाई है, रामायण के पन्ने फाड़े गए हैं। अगर हिंदू सांप्रदायिक होता, राष्ट्र का 70-80% समाज राम का सम्मान करता है, राम का आदर करता है। राम के मानने वालों ने कहीं उत्पात नहीं मचाया। यदि हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण को होने दे तो गैर सांप्रदायिक है, यदि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध आवाज उठाए तो सांप्रदायिक है। ये राजनीतिक विषय है। देश के अंदर सरेआम मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था। वर्तमान राजनीति राष्ट्र के सनातन समाज की, जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, उसकी धार्मिक आस्थाओं की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। 70 साल की राजनीति में किसी को सुनने की आदत नहीं थी। आज जब हिंदू की बात होती है तो उसको सांप्रदायिक बताने का प्रयास होता है। हिंदू कभी सांप्रदायिक हो नहीं सकता। राजनीति का भगवाकरण ना हिंदुत्व है, ना सनातन धर्म है, और न वो धर्म है जिसकी परिभाषा भगवान श्री योगेश्वर ने की है। यदि मैं लेंसकार्ट और टीसीएस के वर्तमान परिदृश्य को अपनी आंखों से देखूं, भारत की संस्कृति को पलटने का कुचक्र है। भारत की गुलामी का दौर है। और सबसे बड़ी बात क्या कि राष्ट्र की आंखें मूंदी हुई है। कलावा बांधना और तिलक लगाना ना हिजाब के समान है और ना बुर्के के समान। एक छोटा सा धार्मिक प्रतीक है। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इन पर उंगली उठाने लगा है। राष्ट्र के लिए इससे बड़ा कोई चिंता का विषय नहीं हो सकता। सर, लव जिहाद जैसा जो विषय है, और अब इस विषय पे फिल्में भी बनने लगी है। हाल ही में द केरला स्टोरी एक मूवी इस विषय पर बनी थी। तो क्या फिल्में समाज का आईना होती है? इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय का ये जनसंख्या की युद्ध है? केरला स्टोरी में समाज को वो आईना दिखाने की कोशिश की गई है, किस प्रकार से धर्मांतरण का, देश के इस्लामीकरण का जाल बुना गया। आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये भारत के विरुद्ध जनसंख्या वृद्धि का युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं और हम भारत के लोग, जब तक पड़ोसी के घर में आग लगी है, मुझे कुछ नहीं करना। मैं तब जागूंगा जब उस आग की लपटों में मेरा घर जलने लगेगा, और मैं शायद तब भी ना जागूं। मैं जब जागूंगा जब उसमें मेरा शरीर जलने लगेगा। राष्ट्र का शरीर सांस्कृतिक प्रदूषण में लहूलुहान हो रहा है और हम शांति से बैठे हैं। मेरा मानना था सारे कॉर्पोरेट जगत में इंग्लिश मीडियम के कारण अंग्रेजियत बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईसाईयत बढ़ रही है। अर्चना जी, 1969 में एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली। उसका एक गाना पॉपुलर हुआ था, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज 2026 में जब हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटते वक्त हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना नहीं भूलते। निश्चित रूप से फिल्में समाज का आईना होती हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े,
सबकी सेलिब्रेशन में मोमबत्ती बुझाई जाती है, केक काटा जाता है। इसके बिना जन्मदिन की सेलिब्रेशन पूरी नहीं होती। अर्चना जी, जिस समाज में जिस भाषा का विकास होता है, उस भाषा में उस समाज की संस्कृति यानी कल्चर प्रवाहित रहता है। आपने कैसे सोच लिया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो हम संस्कृति सीख जाएंगे, और इधर से मदरसों की शिक्षा जो केवल कट्टरवाद और धर्मांधता के शिक्षा देती है। एक और सवाल इसमें है कि अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में धर्मांतरण को लेकर बहुत सख्त कानून बने हैं। क्या वो सरकार, समाज और संत, इन तीनों को संयुक्त रूप से कोई जिम्मेदारी उठानी चाहिए? अर्चना जी, सरकार केवल कानून बना सकती है। सरकार का काम समाज में जागरूकता लाना नहीं है। भारत में धार्मिक शिक्षा की कमी है। अगर हम ये चाहें केवल संत समाज की कथा कहानियों से हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। सर, घर वापसी को हिंदू अक्सर समाधान के रूप में देखता है। कुछ ऐसी बहू बेटियां जो धर्मांतरण का शिकार हो जाती हैं, तो क्या उनको 100% घर वापसी होनी चाहिए? मैं पिछले 3 साल से अपने चैनल पर ये बताता आ रहा हूँ, वी आर द मोस्ट साइंटिफिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हम संसार के सबसे वैज्ञानिक प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि हम नैसर्गिक विज्ञान के अनुगामी हैं। लॉ ऑफ नेचर हमें ये सिखाता है, इस सृष्टि के अंदर मेरे शरीर को जीवित रखने के लिए जितने तत्व हैं, जो मेरे को जीवन देने वाले हैं, मेरी प्राणवायु ऑक्सीजन होगी, मेरे पेट में जाने वाला अन्न होगा, मेरी प्यास बुझाने वाला पानी होगा, मेरे को विटामिन डी देने वाली सूर्य की ऊर्जा होगी। आप मुझे बताइए, क्या ईसाई समाज, क्या मुस्लिम समाज, क्या यहूदी समाज, दुनिया का कौन सा समाज है जो ऑक्सीजन नहीं लेता, जो खेत से उपजा हुआ अन्न नहीं खाता, जो सूर्य की ऊर्जा नहीं लेता? अंतर केवल इतना है, भारतीय समाज प्रकृति के तत्वों की देवता मानकर, भगवान मानकर पूजा करता है। कोई बताए कि इसमें अंधविश्वास कहाँ से आ गया? मुझे जीवन देने वाले जितने तत्व हैं, जितने कारक हैं, वो मेरे देवता हैं जो निरंतर देते रहते हैं। धर्मांतरण क्या है? आपको एक बार ये पता लग गया कि आई एम द मोस्ट साइंटिफिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इस तत्व के मानने के लिए आ जाइए, अपने विचारों को शुद्ध कर लीजिए कि हाँ, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। बस, तो घर वापसी जैसी क्या चीज है? दुनिया के अंदर मनुष्य और जीव जंतु, पेड़ पौधे सब सनातनी हैं। अर्चना जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, श्रेयान सब धर्मो विगुण है। अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म अर्थात अपने धर्म में कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। आप पूरी भगवत गीता मत समझाइए समाज को, केवल मात्र इतनी बात तो बताना शुरू करें हमारे संत समाज। हमें भारत की वैज्ञानिकता को बताना है, भारत के धर्म की क ख ग ए बी और सी ABC बतानी है। आज का समाज 36 तो जानता है, 36 नहीं जानता, 89 जानता है, 89 नहीं जानता, 79 जानता है, 79 नहीं जानता। जब तक आप अपने धर्म और भाषा की शिक्षा को संस्कारों में रोपित करके और धर्म की बारीक बातों को क ख ABCD को समाज को नहीं बताएंगे, आपकी सारी शिक्षाएं अधूरी हैं। भारत में शिक्षा और संस्कार ये एक धागे के अंदर पिरो करके बालक को पढ़ाए जाते थे, और संस्कारों की शिक्षा का धागा संस्कृत में था, और संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी से भारत में बोलने के आधार पर गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिल इन भाषाओं का विकास हुआ, और भारत की सभी भाषाओं में संस्कार और शिक्षा ये दोनों एक साथ एक धागे में गुथे हुए रहते हैं। सर, मुझे लगता है हर माता पिता को अपने बच्चों को हमारा ये पॉडकास्ट ज़रूर दिखाना चाहिए कि धर्मांतरण से कैसे हम अपनी बहू बेटियों को कैसे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। और बहुत सुंदर चर्चा सर आपने करी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो इस विषय के ऊपर आपने बात की।